गणित को देखो, 8.1 के सवाल देख लो। आठ दशमलव एक में क्या लिखा है? बोलो पहला सवाल क्या है? लिखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 30 समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, यानी बी को अपने कैसा बनाना है? इतना तो पता चलेगा जो बी है, बी कोण समकोण है। ए बी बराबर 24, ये यहाँ आ जाएगा, सी भी यहाँ आ जाएगा। दिया है, अपन सवाल में लिखेंगे दिया है बी बराबर 90 डिग्री, ए डी बराबर कितना दिया है बेटा? 24, और बी सी बराबर दिया है बेटा 7, बी सी बराबर 7 दिया है। पहला सवाल है साइन ए कॉस ए। दूसरा सवाल है साइन सी और कॉस सी। बेटा ये वाली चीजें याद करना है। ये ना मान लो या सब मुझे कल क्या बना लो। अपने पास ए बी बराबर 24 दिया है, बी सी बराबर 7 दिया है। ये वाली भुजा निकालना है। क्या लगाएंगे? समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण बराबर दिया है ए सी, ए सी का वर्ग बराबर लंब बराबर दिया है बी सी, बी सी का वर्ग धन ए बी का वर्ग। ये दिक्कत ए सी के वर्ग का मान नहीं दिया है, बी सी का मान दिया है तो 7 का वर्ग, धन ए बी का मान दिया है 24 का वर्ग। कोई दिक्कत यहाँ तक? ए सी का वर्ग बराबर 7 से नहीं है 49, और 24 का वर्ग कितना होता है बेटा? 24 का वर्ग बोलो जल्दी से, पता ही नहीं है हमें। 576। ए सी का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा? 9 6 15 की 5, 7 4 11 1 12, 5 और 1 6। ए सी बराबर निकालोगे तो 625 में करनी आ जाएगी। ए सी बराबर 25 आ जाएगा। ए सी बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? आप देख लो जरा। अब याद दिलाता हूं मैं लाल बटी कक्का की। लाल बटी कक्का से साइन ई बराबर क्या लिखा था? लंब बटी कर्ण। तो सबसे पहले तो पूरी साइन को मान चाहिए और कॉस को, और कॉस ई बराबर क्या होता था? आधार बटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरी ध्यान से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या हो तो बताओ। देखो जरा, इसमें लंब का मान कितना दिया है? 7, और कर्ण का मान कितना है? तो यहाँ से अगर साइन ए बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? लंब का मान 7 और कर्ण का मान 25। निकाल लो पाइथागोरस से, कितना आ जाएगा? यहाँ तक मुझे आप देखिए, लंब बटी
कर्ण बराबर क्या हो जाएगा BC बटी BC बराबर कितना आ जाएगा 7 बटी और cos 3 बराबर निकालो तो कितना आएगा आधार बटी कर्ण। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आधार कितना है BD बटी में BC BD का मान 24 बटी में 25। पहला सवाल हो गया। दूसरा वाला क्या दे रहा है? दूसरा वाला दे रहा है साइन सी। साइन सी साइन को क्या मानना है सी की जगह है यहाँ साइन सी। क्या बात कर रहा है साइन सी। तो सी की बात करेगा लगना वही का वही है लंब बटी कर्ण लंब बटी कर्ण। केवल काय की वैल्यू बदल जाएगी लंब की बदल जाएगी। जब सी को मानेंगे तो लंब तो बेटा ये हो जाएगा। ठीक है बेटा लंब किसे मानेंगे आप इसको लंब मानेंगे इसको आधार मानेंगे। ठीक है तो क्या आ जाएगा लंब की जगह क्या रखना पड़ेगा अपने को लंब की जगह रखना पड़ेगा ए बी बटी में ए बी को मान है 24 बटी 25। कोई दिक्कत। cos सी की बात करें cos बराबर होता क्या है आधार बटी कर्ण। आधार बटी क्या होता है कर्ण। आधार बटी कर्ण होता है। आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी अब अपन ने लंब से माना था आधार मानेंगे BC को आधार काय को मानेंगे BC को। कर्ण बदलेगा नहीं कर्ण इसकी रहेगा। BC का मान कितना आ जाएगा 7 बटी में कर्ण का मान 25। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी यहाँ से आपकी बात हो जाएगी साइन सी और cos सी बराबर कितना आ जाएगा 24 बटी 25 और 7 बटी 25 होगा। दोनों सवाल समझ में आए? यदि यहाँ से आपको दिक्कत हो रही यहाँ तक तो समझ में आ गया यहाँ तक तो समझ में आ गया। ए बराबर बात हो रही थी साइन की वैल्यू इसे ए मान रहे थे। ध्यान रखना ए बराबर बात हो रही है तो लंब किसको मानेंगे इधर वाली भुजा को ए के जस्ट सामने वाली को। तो उस स्थिति में अपन ने लंब को माना था ये वाला लंब था और ये वाला आधार था। तब बा कंडीशन में अपन ने लिखा था तो साइन ए बराबर लंब बटी कर्ण होता है लाल बटी कक्का से। तो यहाँ पर लंब बटी कर्ण लिखा था तो BC बटे AC यानी 7 बटे 25 आ गया था। cos ए का मान आधार बटे कर्ण होता है आधार वो AB हो जाएगा तो AB बटे AC बराबर 24 बटे 25। अब वो एंगल को घुमा रहे हैं ए से कहाँ ले जा रहे हैं C की ओर यानी एंगल को C मान रहे हैं। तो अब ये वाली दोनों चीजों को बदलना है यानी लंब को आधार करना है और आधार को लंब करना है। ठीक है कर्ण कभी नहीं बदलता। कर्ण तो 90 के जस्ट सामने वाली भुजा होती है। लंब और आधार बदल सकते हैं तो लंब और आधार बदल दिए इसलिए साइन सी बराबर 24 बटे 25 और cos सी बराबर 7 बटे 25। क्लियर है? सवाल में कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखें। ऐसे उतारना है उतार लो बिल्कुल ऐसे ही करना। दूसरा लिखा संलग्न आकृति कैंची और कोटार का मान रखो। एक आकृति दी अगले वाले सवाल में आपको आकृति दी है। क्या आकृति दी है? इस प्रकार की आकृति दी है बेटा। हिंट दे दो हो जाएगा। T दिया है T दिया है R दिया है इसका मान 12 दिया है इसका मान 13 दिया है। लिखा है आधार। ठीक है ठीक है। आपको कह रहा है लेंथ ऑफ P है और कॉट क्या है R है। इस वाले सवाल पे ध्यान दो। पहले ये माना था ये वाली स्थिति में P वाली स्थिति में तो सेम टू सेम रखना है और जब R वाली स्थिति करोगे तो इसको आधार मानना है और इसको लंब मानना है। सबसे पहला काम है पाइथागोरस की प्रमेय लगाओगे आप।
सबसे पहला काम आपका क्या है, इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगाओगे। क्या लगोगे, समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में कैसे, पाइथागोरस की प्रमेय से। ये वाला सवाल दिया है, इसमें आपको इस वाली वैल्यू की वैल्यू 12 नहीं और QR को आधार माना इसको दिया नहीं है, यानी कर्ण की वैल्यू दे दी, ठीक थी। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस की प्रमेय बोलती है कर्ण का वर्ग बराबर, क्या बोलती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग। क्या करोगे आप, कर्ण तो दिया ही अपने पास 13 का वर्ग, लंब कितना दिया है PQ यानी 12 का वर्ग, आधार QR दिया था, तब QR का वर्ग हो गया। क्लियर है, 13 13 169 हो जाएंगे, 12 12 144 हो जाएंगे, प्लस ये QR का वर्ग हो जाएगा। आप 169 में से कितने घटाएंगे, 144, बराबर में क्या आ जाएगा, QR का वर्ग हो जाएगा। इसको घटा दिया तो यहाँ बचे 25, कितने बचे, बराबर में आ गया QR का वर्ग। QR बराबर निकालोगे तो 25 में क्या लग जाएगी, करनी, यानी QR बराबर आ गया 5। QR बराबर कितना आ गया, अब बेटा भगवान का दिया हुआ सब कुछ अपने पास, लंब भी है, आधार भी है, कर्ण भी है। यहाँ से हल करने के बाद आधार की वैल्यू कितनी आ गई, 5। समझ में आ रहा है इतना, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप क्या करोगे, यहाँ से अपने को करना है लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, इन दोनों चीजों से देखना है। लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल से क्या देखना है, tan बराबर क्या होता है बेटा, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan बराबर कितना आ जाएगा, लंब की वैल्यू धरो बेटा, लंब किसे माना था पहले, इसे, और आधार इसे। लंब की वैल्यू आ जाएगी 12 और आधार की वैल्यू आ जाएगी 5। अब दूसरे वाले में कॉट आर कह रहा है, tan P हो गया, कॉट क्या कह रहा है, आर। कॉट बराबर होता है क्या, आधार बटे लंब, क्या होता है। अब ध्यान रखना बेटा, दोनों चीजें बदल जाएंगी। अभी तो आधार ये था, ये लंब था, अब लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो कॉट आर बराबर कितना आ जाएगा, कॉट आर बराबर कितना आ जाएगा, ये कितना था, आधार था, आधार दिया तो जाए कर दो, 12 बटे 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर सवाल में लिखा था tan P और कॉट आर को निकालना है, यानी कि अपने को क्या करना है, tan P माइनस कॉट आर। tan P की वैल्यू कितनी रही, 12 बटे 5 माइनस 12 बटे 5, उत्तर कितना आएगा, आ जाएगा 0 या नहीं आएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। लेकिन यार अपन ने उल्टा कर लिया, P मानते थे, इस वाले कोण को मानते हैं तो इसे आधार लंब मानते हैं ना, इसको लंब माना ना, इस वाले सवाल से देख लो, इससे
कोई दिक्कत नहीं, इनके लंब की स्थिति को चेंज कर लेना। जो 12/5 लिखा उसे 5/12 में तब्दील कर दो, गलत हो जाएगा ना। तो इसे काय में तब्दील कर दो बेटा, 5/12 में कर दो। वही लिखना है 5/12, समझ रहा, उल्टा नहीं हर जगह, फिर अपने ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत? कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा बेटा। आंसर 0 जाना है। देखो स्थिति को समझने की कोशिश करो, क्या करना है। जो आपको इसमें लिखा है P लिखा ना, P कहाँ दिया है? यहाँ जहाँ कोण दिया होता उसके इधर वाले को लंब मानते, उसे आधार मानते। इसमें नहीं माना था। सबसे पहले क्या लिखा था? ये लिखा था, ये लिखा था क्या नहीं लिखा था? तो क्या ये वाले को लंब मान लिया? तो इसे लंब माना था ना, आधार इसे माना था। और फिर दूसरे वाले में C लिखा था तो फिर इसे लंब माना था, इसे आधार माना था। जैसे कि इसमें P लिखा है, P के लिए इस वाले को लंब मानना है, इस वाले को आधार मानना है। फिर दूसरे वाले में R लिखा हुआ है तो इसे लंब मानेंगे और इसे होना वही को वही, उल्टा हो गया। इसलिए कोट हमेशा भागा उल्टा होता है। जब उल्टे करेंगे तो स्वयं की सम संख्या घटाना है। दोनों सवाल क्लियर? दोनों सवाल क्लियर हैं? अब आप लगाओगे इसमें दिमाग, देखना आगे सवाल हो रहा है क्या नहीं। और करवाऊं का एक आध और हो जाए। ये उतर गया? नहीं उतरा, चलो उतार दो।